थी। रीजंस फॉर द फॉर्मेशन, ये बहुत सिंपल है, अब आसान हो जाएगा। रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट, कि खिलाफत मूवमेंट बनी क्यों, क्या क्या वजूहात थी। ठीक है, इसके ऊपर भी 7 मार्क्स में भी आ सकता है। इट कैन बी टेस्टेड एज अ 10 मार्कर या 14 मार्कर। ठीक है, कि खिलाफत मूवमेंट बनी क्यों थी। ठीक है, देखो पहला रीजन सिंपल हमें पता है, टू प्रोटेक्ट द कैलिफ। ये सब मैं समझा चुका हूँ, आई विल जस्ट गो थ्रू ओवर इट। ठीक है, जो कैलिफ थे उस वक्त के सुल्तान महमूद, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज कैलिफ को क्या माना जाता था, कैलिफ को माना जाता था ही वॉज अ रिलीजियस फिगर, ही वॉज कंसिडर्ड अ रिलीजियस फिगर। सही है, कैलिफ हमारे इस्लाम जो मुसलमान भाई बहन थे, ही वॉज दे कंसिडर्ड कैलिफ अ रिलीजियस फिगर, और उनको बचाना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इस वजह से इंडिया के मुसलमानों ने क्या स्टार्ट की, खिलाफत मूवमेंट। सर किससे बचाना था बेटा, ब्रिटिश ने ये धमकी दी थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। जो मैंने शुरू में ये बात लिखी ना इस चैप्टर के लिए, वर्ल्ड वॉर 1 का कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। वर्ल्ड वॉर 1 जब हुई, जब ब्रिटिश जीत गई, तो उन्होंने जर्मनी को ब्रेक कर दिया। उन्होंने जर्मनी को क्या कर दिया, जर्मनी को ब्रेक कर दिया। और उन्होंने कहा कि हम टर्की के साथ भी ऐसा ही बुरा सलूक करेंगे। ठीक है, तो और उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये धमकी दी कि हम जो खलीफा है टर्किश एम्पायर का, उसकी जमीनें ले लेंगे। ठीक है, वी विल टेक अवे हिज लैंड्स। ठीक है, एंड एवरीथिंग, एंड वी विल जस्ट डिस्ट्रॉय हिम। ठीक है, तो मुसलमानों ने ये देखा, यार हमारे खलीफा की इज्जत है, इस तरीके से हम अपने खलीफा के साथ होने नहीं दे सकते। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट। दूसरा रीजन देखो, दूसरा रीजन खिलाफत मूवमेंट बनाने का ये था, अक्सर जब कभी ब्रिटिश और रशिया की आपस में लड़ाई होती थी ना, इसको गौर से सुनिएगा, जब कभी ब्रिटिश और रशिया की आपस में फाइट होती थी, तो जो बेचारे दो कंट्रीज फंसते थे ना, उनमें से एक कंट्री, दोनों मुस्लिम कंट्रीज थे, अफगानिस्तान फंस जाता था बेचारा, और ईरान जिसको आप पर्शिया कहते हो। ठीक है, ये दो कंट्रीज बेचारे फंस जाते थे। सो वी नो कि इन फाइट्स की वजह से बर्डन किन दो मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर आता था, द बर्डन वाज पुट ऑन अफगानिस्तान एंड पर्शिया। पर्शिया दोनों क्या थे, दोनों मुस्लिम कंट्रीज थे। तो अब इंडिया के मुसलमानों ने ये बोला कि ब्रिटिश ने शुरू से हमारे साथ गलत किया है। इंडिया के मुसलमानों ने बोला ब्रिटिश ने शुरू से हमारे मुस्लिम कंट्रीज के साथ गलत किया है, अफगानिस्तान और पर्शिया के साथ बहुत गलत किया है। ब्रिटिश रशिया से लड़ती थी और इस चक्कर में फंसते अफगानिस्तान और पर्शिया के लोग थे जो कि मुस्लिम थे। तो अब इंडिया के मुसलमानों ने बोला बस बहुत हो गया, अब हम टर्की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, और टर्की के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, एंड दे फॉर्म द खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, अच्छा, तीसरा रीजन खिलाफत मूवमेंट बनाने का, थर्ड रीजन टू एस्टैब्लिश द खिलाफत मूवमेंट क्या था। ठीक है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। देखें, एक चीज थी जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। ये हमने बचपन में सुनी होगी, क्लास 8 में भी ये पढ़ाई जाती है, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। ये क्या थी, किस तरीके से हुई, इसको समझिएगा। ठीक है, देखो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद साइन की गई। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस कब साइन की गई, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद साइन की गई। और इसके अंदर पता है क्या बोला गया, जर्मनी को स्प्लिट कर दिया जाएगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। क्या बोला गया, जर्मनी को स्प्लिट कर दिया जाएगा। जैसे ही ये ट्रीटी साइन हुई, इंडिया के जो मुसलमान थे वो समझ गए, उनको ये एहसास हो गया कि अगर जर्मनी को तोड़ा जा रहा है तो हमारे टर्की को भी ऐसा ही सुलूक किया जाएगा। तो मुसलमानों ने बनाई खिलाफत मूवमेंट, ताकि ब्रिटिश को वो ये बोल सकें कि आपको, आपके आपके पास कोई राइट नहीं है, आप जो है ना वो हमारे टर्की को इस तरीके से स्प्लिट अप नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड रीजन ये था। चौथा रीजन क्या था, देखो चौथा रीजन ये था, ट्रीटी ऑफ सेवरिस। ठीक है, ये क्या था, अच्छा ये 1920 के अंदर हुई, जाहिर है वर्ल्ड वॉर 1 1919 में खत्म हुई। 1920 के अंदर ट्रीटी ऑफ सेवरिस साइन हुई। पता है इसके अंदर क्या बोला गया, मजे की बात, इसके अंदर ये बोला गया चाचू के ऑटोमन एम्पायर को स्प्लिट कर दिया जाएगा, टर्की को तोड़ दिया जाएगा।
जैसे ही ये ट्रीटी साइन हुई, इसके अंदर ये बोला गया टर्की को तोड़ दिया जाएगा, और जो पार्ट्स हैं वो आधे कुछ ब्रिटिश रखेगा, कुछ पार्ट्स जो है ना वो उन कंट्रीज को दे दिए जाएंगे जिन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था। तो ट्रीटी ऑफ सेवरिस वाज साइंड, और जैसे ही ये ट्रीटी साइन हुई, मुसलमानों को बहुत बुरा लगा कि टर्की को ब्रेक किया जा रहा है, और इस ट्रीटी को रोकने के लिए, इस ट्रीटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए मुसलमानों ने क्या बनाई, खिलाफत मूवमेंट। दिस वाज द फोर्थ रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट। फिफ्थ रीजन, पांचवा रीजन खिलाफत मूवमेंट बनाने का, ठीक है। देखो, वर्ल्ड वॉर वन के अंदर, वर्ल्ड ओ सॉरी, आई होप इट रिमेन्स सेफ। अगर सेफ नहीं हुआ होगा तो यू गाइस कैन टेक इट फ्रॉम द वीडियो। चलें, सेफ नहीं हुआ, खैर होगी। फिफ्थ रीजन ये था, फिफ्थ रीजन ये था, आई विल राइट इट राइट हियर। फिफ्थ रीजन ये था, वर्ल्ड वॉर वन के अंदर, ठीक है, ब्रिटिश को ना हमारे सपोर्ट की जरूरत थी, ठीक है। ब्रिटिश वांटेड सपोर्ट ऑफ इंडियन। जाहिर है ब्रिटिश के पास इतना मैन पावर तो नहीं था, लड़ने के लिए तो लोग चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश की पॉपुलेशन तो इतनी नहीं थी। हम इंग्लैंड के अंदर पॉपुलेशन तो थोड़ी सी थी हमारे इंडिया के मुकाबले में। तो ब्रिटिश वांटेड सपोर्ट, तो ब्रिटिश ने हमें हमारा सपोर्ट लेने के लिए प्रॉमिस किया मुसलमानों को। क्या किया, प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया, वी विल नॉट हार्म टर्की, हम ऑटोमन एम्पायर को हार्म नहीं करेंगे। लेकिन बेटा जैसे ही जंग खत्म हुई, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे ही जंग खत्म हुई तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस और ट्रीटी ऑफ सेवरिस साइन की गई, जिसके अंदर ये बोला गया कि भाई टर्की को भी, ट्रीटी ऑफ सेवरिस के अंदर ये बोला गया टर्की को भी खत्म किया जाएगा। तो अब इंडिया के मुसलमानों ने ये सोचा कि ब्रिटिश ने तो हमसे वादा किया था, सो ब्रिटिश को अपना वादा रिमाइंड करवाने के लिए, टू रिमाइंड द ब्रिटिश ऑफ देयर प्रॉमिस विच दे मेड बिफोर वर्ल्ड वॉर वन टू गेन द इंडियन सपोर्ट, हमने क्या बनाई, खिलाफत मूवमेंट। ब्रिटिश को उनका वादा याद दिलाने के लिए, जो कि ब्रिटिश ने हमसे वर्ल्ड वॉर वन से पहले किया था, ताकि उन्हें हमारा सपोर्ट मिल जाए, उस वादे को याद करवाने के लिए हमने क्या बनाई, हमने बनाई खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, एक छठा रीजन सुनिए खिलाफत मूवमेंट बनाने का। मुझे बताएं 1916 के अंदर क्या हुआ। 1916 के अंदर आप लोग मुझे बोलेंगे कि सर लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, ठीक है। क्या साइन हुआ था, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। इस लखनऊ पैक्ट की वजह से क्या हुआ था, इस लखनऊ पैक्ट की वजह से हिंदू मुस्लिम रिलेशंस इंप्रूव हुए थे। इस लखनऊ पैक्ट की वजह से हिंदू मुस्लिम रिलेशंस इंप्रूव हुए थे, ठीक है। अब जब ये रिलेशंस इंप्रूव हुए, तो मुसलमानों ने ये देखा कि हमें किसी तरीके से इन रिलेशंस को स्टेबल रखना है, ठीक है। और हिंदूज ने ये देखा कि जाहिर सी बात है कि अगर हम मुसलमानों को साथ लेकर चलेंगे तो हमें जल्दी सेल्फ रूल मिलेगा। तो इन इन इम्प्रूव रिलेशंस की वजह से दोनों कम्युनिटीज आगे आई, और दोनों ने बोला हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को साथ मिलकर चलाते हैं, ताकि हम अपना एजेंडा अचीव कर सकें, हम अपना मकसद में कामयाब हो सकें। मुसलमानों का मकसद था टर्की को बचाना, हिंदूज का मकसद था सेल्फ रूल। और चूंकि हमारे रिलेशंस हिंदू से अच्छे हो चुके थे ड्यू टू लखनऊ पैक्ट, देयरफॉर वी एस्टैब्लिश द खिलाफत मूवमेंट, ताकि इन इम्प्रूव रिलेशन से फायदा उठा के हम अपना मकसद निकाल सकें, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा ऑटोमन एम्पायर, आज का जो टर्की है वो तो छोटा सा है, उस वक्त ऑटोमन एम्पायर के अंदर होली प्लेसेस भी थी, मक्का मदीना भी ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था, ठीक है। तो इन होली प्लेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचे, मुसलमानों ने इंडिया के अंदर डेवलप की खिलाफत मूवमेंट, ताकि ऑटोमन एम्पायर को बचाया जा सके और इन प्लेसेस को प्रोटेक्ट किया जा सके। होली प्लेसेस में क्या क्या था, मक्का एंड मदीना, ठीक है। एंड देयर वर मेनी अदर रीजंस एज वेल। दीज आर मोर देन इनफ, आप लोग नोट्स को प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा। वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल कंटिन्यू